नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आइए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत प्रयोगों को उसके साधारण स्वरूप के साथ अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दशा। और यहां ध्यान दीजिए कि संस्कृत के दशा और हिंदी की 10 में जो इतनी समानता आपको अनुभूत हो रही है, उससे यह स्पष्ट ही है कि हिंदी और प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है। इसलिए कई शब्दों में ऐसे ही कई समानताओं के दर्शन हमें हो जाया करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं संख्याओं की, तो अब यह जान ले कि संस्कृत को ध्यान में रखते हुए इस 10 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सभी लिंगों में 10 के लिए संस्कृत शब्द होगा दशा। यहां यह स्मरण रख लें कि संख्या 1 हमेशा एकवचन में होता है, जबकि संख्या 2 का हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होता है, जबकि संख्या 3 और उसके बाद की अन्य संख्याएं सामान्य रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। हमने सामान्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि संख्या 3 के बाद यानी बहुवचन के रूप में समझे जाने वाली ऐसी कई संख्याएं हैं, विशेष रूप से संस्कृत में, जिनका बहुवचन में अतिरिक्त रूप से एक वचन में भी प्रयोग हमें दिख जाया करता है। इस बारे में भी हम आपको यथासमय उन संख्याओं के क्रम के समय बताएंगे। तो अभी हमें यह स्मरण रखना है कि संख्या 3 के बाद की संख्याएं साधारण रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। अतः संख्या 10 भी संस्कृत में दशा इस साधारण स्वरूप के साथ बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती है, यह स्पष्ट हुआ। इस तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले दशा शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं दश इस संख्या का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं रावण के 10 मुख थे, यह कहा जाता है। इसे संस्कृत में कहेंगे रावणस्य 10 मुखाः आसन् इति कथ्यते। इसी तरह हम हिंदी में यदि कहेंगे कि कार्यालय में 10 लिपिक या टाइपिस्ट हैं, तो संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्यालये 10 लिपिकाः सन्ति। यहाँ 10 मुखाः और 10 लिपिकाः जैसे उदाहरणों में ग्रह और लिपिक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लेते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें कि विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे विद्यालये 10 कक्षाः सन्ति। ऐसे ही हिंदी में हम कहें कि मेरे मित्र के पास 10 कलमें हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम मित्रस्य पार्श्वे 10 लेखन्यः सन्ति। यहाँ 10 कक्षाः और 10 लेखन्यः जैसे उदाहरणों में कक्षा और लेखनी ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। उस दुकान में अभी 10 रत्न ही बचे हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्मिन् आपणके 10 रत्नानि एव अवशिष्टानि सन्ति। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य प्रयोग की ओर। उस लेखक की 10 पुस्तकें मेरे पास हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्य लेखकस्य 10 पुस्तकानि मम पार्श्वे सन्ति। यहाँ 10 रत्नानि और 10 पुस्तकानि जैसे उदाहरणों में रत्न और पुस्तक ये 2 नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आज आप सभी संख्या 10 के साधारण संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे संख्या 10 के ही पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूपों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।